हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो यहाँ पे आज ना मैंने गेहूँ डालने के लिए सोचा कि चलो धूप बहुत अच्छी है तो गेहूँ डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना सारा चूहों ने आतंक मचाया हुआ है, कितना सारा मिट्टी को खोद कर बाहर कर देते हैं। वो मैं दिखा दूँ आप सभी को। ये मेरा दूसरा वाला रूम है ना, जहाँ पे अभी फर्श और प्लास्टर नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा खोदे हैं। और ये मेरी अलमारी है, अलमीरा। तो इसे मतलब पहले की है ये, तो थोड़ा पुरानी भी हो गई है। और इसके जो पावे हैं ना वो देखिए टूट गए हैं। और चूहों ने इसके नीचे से ना दसों तसले माटी मैंने निकाल कर बाहर करी है। खोद खोद कर बाहर करते थे और मैं भर भर के बाहर करती थी, तो इसीलिए धंसती जा रही है। नीचे देखिए मैंने पटरा लगा के रखा हुआ था, फिर भी ये नीचे ही बैठती जा रही है। और इधर देखिए एक ही दिन में देखिए कितना ज़्यादा ये वो करते हैं। तो इधर मैंने झाड़ू लगा दी है और अब मैं ना इस डहरी में से गेहूँ निकालूंगी और छत पे डाल देंगे। धूप बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा मैं डहरी और ये अलमीरा ये सब यहाँ से हटाऊंगी, दूसरे कमरे में रखूँगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो जब घाम है और गेहूँ को निकालना ही है तो थोड़ा सा इसे धूप में डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। तो बस, और हुआ क्या वो आप लोग आगे आगे देखना कि क्या हुआ फिर। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ इसे। और मुझे ना धूल मिट्टी से एलर्जी है, तो इसीलिए मैंने पहले इसे कपड़े को लपेट लेती हूँ मुंह में। मुझे इससे एलर्जी है। शाम को ना मेरी सांस भी फूलने लगी थी, तो दवा आई है तब जाके आराम हुआ है। लेकिन कौन करेगा, अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। तो बच्चे लेकर जा रहे हैं और मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ गेहूँ। और मतलब ये वाला गेहूँ इस साल का है, तो इसे मतलब इसमें से अभी मैंने मतलब खाने को नहीं शुरुआत करी है, क्योंकि अगले साल का गेहूँ था ना वो रखा था, तो वही हम खा रहे थे, पिसा रहे थे वही। तो ये वाला मैंने डेहरी में डाल दिया था और वो वाला बोरी में ही रखा था। तो यहाँ पे ये छत पे ले जा रहे हैं और मैं यहाँ भर भर के दे रही हूँ बोरी में। और इधर दिखाऊंगी चावल रखा है और गेहूं है। ये सब चीज़ मतलब यहाँ पे देते थे, पहले रख दिया था यहीं पे। और अब ना मूस मतलब चूहों का जब बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा खोदने लगे हैं, तो मैंने कहा इसे हटा ही देते हैं। और फिर से ना पीट पाट के सही करके लिपाई पुताई करके फिर मैं यहाँ रख दूँगी। तो हो सकता है थोड़ा सा कम खोदें, कम मिट्टी निकालें, इसीलिए। तो ये ना मैंने इन्हें बुलाया है, बगल के हैं। और मेरी सिस्टर जी पूछ रही थी कि जो मतलब एक आती हैं आपके गाने में वो कौन है। तो मैं बता दूं, वो ना मेरे बड़े वाले पापा की बहू हैं। जैसे मेरे पापा दो भाई थे, तो एक मतलब बड़े वाले पापा की बहू हैं। और ये ना जो लेकर जा रहे हैं ये भी उन्हीं के नाती हैं, जो मैं इन्हें बोली भैया आओ थोड़ा सा ढुलवा के छत पे डाल दो, तो वही लेकर जा रहे थे। तो सिस्टर जी पूछ रही थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो में बता देते हैं कि वो मेरे बड़ी पापा की बहू हैं। तो वो बड़ी है ना मुझसे, मतलब मैं जब साल या 1.5 साल की थी तब उनकी शादी हुई है, तो बड़ी हैं। और कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया ही कि मैं ना बहुत लेट मतलब हुई हूँ। तो यहाँ पे निकाल रहे हैं और मैं भी निकाल रही हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं इसे गेहूं को निकालने के लिए। तो और सिस्टर जी पूछ रही थी आप मतलब मैं बताऊंगी। ये दवा मैंने रखी थी यहाँ पे, इसमें 3 शीशियाँ मैंने रखी थी तोड़ के। इससे घुन ना लगे और कुछ भी वो मतलब घुन ना लगे और सर, इसीलिए मैंने रखी थी, क्योंकि अगले साल ना बहुत ज़्यादा घुन हो गए थे। तो इसीलिए मैंने इस साल इसमें 3 एम्पुल की शीशियाँ रख दी थी। और ये एम्पुल की शीशियाँ रखने से क्या होता है कि अगर मतलब ना धुलो तो भी चल जाएगा, जबकि धुला जाता है। लेकिन कभी कभार ना होता है कि 2-2 महीने धूप नहीं होती है ठंडी में, तो इसीलिए। और ना अगर मैं धुल के भी रख दूँ सारा स्टोर करके तो उसमें भी घुन हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ धुल के, ऐसे ही रख देती हूँ। और जितना काम होता है उतना मैं धुल लेती हूँ, जितना काम होता है उतना ही मैं धुलती हूँ। तो ख़त्म हो चुका है, देखिए सारा निकल चुका है ये, बस थोड़ा ही बचा है। तो मैं कहती हूँ पलट दो इसे इस तरह से।
तो सारा कुछ छत पर चला जाएगा, तो वहाँ पे धूप में डाल देंगे। फिर मैं इस डहरी को अलग रूम में रखकर फिर वहाँ पे इसमें भर दूंगी। तो देखिए कहाँ पे गिर रहा है, ईंट लगा के मैंने इसे रखा था, तो वहीं पे ये गिर रहा है। और नीचे ना इसके मैंने बोरी को डाल दिया था, क्योंकि इसमें पहले ना डहरी होती थी मिट्टी वाली, तो उसमें उसमें भी बोरी डाली जाती थी। तो इसीलिए मैंने इसमें भी बोरी डाल दी थी कि बोरी के ऊपर से गेहूं रहेगा तो ठीक रहेगा। तो ये निकल चुका है एकदम से, बस ख़त्म हो चुका है। तो मैं कहती हूँ एक बार इस तरह से झाड़ दो, क्योंकि सारा गिर जाए। फिर इसे धूप में डाल दो थोड़ी देर के लिए डहरी को, और उसके बाद ना तो भगवान ही शायद अरिष्ट हो गए थे, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ और कह रही हूँ लेकर जाओ और धूप में डाल दो इसे। तो ये ले जा रहे हैं, बाहर डाल देंगे धूप में। और उसके बाद यहाँ पे मैं इसे भर लेती हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा बचा था, और बच्चे लोग ना वहाँ फैला रहे थे। तो मैं वही बोल रही थी कि बच्चे लोग फैला रहे थे, तो थोड़ा सा बचा था, तो मैंने कहा मैं ही लेकर चली जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारा ना फैला दिया है इन लोगों ने। जब तक मैंने वहाँ थोड़ी सी बाहर बटोर के भरा, तब तक यहाँ गेहूँ को फैला दिया धूप में। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी। उसके बाद क्या हुआ पूछो मत, क्या हुआ। तो उसके बाद इतनी तेज़ बारिश आई कि मैं आप लोगों से क्या कहूँ। तो देखिए मैं इसे फैला देती हूँ यहाँ पे। उसके बाद ना उस रूम की थोड़ी बहुत मैं सफाई करूँगी, क्योंकि आज ना मंगलवार है, तो मतलब लिपाई नहीं होनी है। तो और हवा भी तेज़ चल रही है, धूप भी निकली है। उसके बाद एकाएक इतनी ज़ोर से बारिश आई कि समझ में ही नहीं आया। और मेरा बड़ा वाला बेटा बोल रहा था मम्मी न डालो गेहूँ, क्योंकि हो सकता है बारिश आए, लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा आप निकाल रहे हैं तो थोड़ा सा डाल ही देते हैं। धूप भी अच्छी थी और बारिश भी नहीं बता रहा था मोबाइल में। तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ। इसके नीचे से देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली हुई है। और अगल बगल में ना मैं इसे पाट दूँगी, क्योंकि यहाँ भी ना गड्ढे गड्ढे हो गए हैं, तो मैं इसे पाट दूँगी। तो यहाँ मैं इस मिट्टी से ही सारे गड्ढे को भर दूँगी। उसके बाद ना इसमें पानी डाल दूँगी, जो कि कल ये लीपने वाला हो जाए इसीलिए। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये चावल रखा हुआ था, तो मैं इसे भी हटा देती हूँ। तभी तो इसे हटाएंगे, मिट्टी भरेंगे। इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी है, तो मैं ये सब ना छत पे रख देती हूँ, क्योंकि अभी धान का मौसम आएगा तो बोरी का जो है काम लगेगा धान रखने के लिए। तो ये चावल है और चावल की बोरी ना सिली हुई है, तो मैं कहती हूँ इस पे रख दो, इसी पे। और उसके बाद ना इसे डिब्बे में भरेंगे, लेकिन जब डिब्बा थोड़ा सा खाली हो जाएगा तब। अभी ये नहीं आएगा डिब्बे में, वैसे मैं भर दूँगी कल इसे। 2 डिब्बे में भर दूँगी, लेकिन भर दूँगी। तो ये है सरसों, और इसे मैं उठा रही हूँ। देखिए उठा नहीं पा रही हूँ, और हम 2 लोग उठा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे, तो किसी तरह से उठा के रखा है हमने। तो यहाँ पे मैं इधर की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। मैंने ईंटे को ना बाहर रख दिया है, और पटरा जो रखा हुआ था उसे खड़ा कर दिया है। अब मैं इसे जल्दी जल्दी से बहार लूँगी, और बहारने के बाद मैं इसमें पानी का छिड़काव कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं बहार लेती हूँ इसे जल्दी से, और मिट्टी को मैं भर लूँगी तसले में किसी। तो देखिए मैंने जल्दी जल्दी से कर दिया है इसे, क्योंकि वीडियो वैसे लंबी हो रही थी। तो मैं पहले सोच रही थी कि 2 वीडियो कर दूं, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, फास्ट फॉरवर्ड और काट पीट के मैं एक ही वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फिर कल जाएगी ना दूसरी वीडियो। तो देखिए मैं यहाँ की मिट्टी भर लेती हूँ सारी, जितनी सारी मिट्टी है एक तसला भर के। तो मैं इसे भर लेती हूँ पहले, फिर मैं इसे झाड़ू लगाऊंगी। और इसकी लिपाई ना मैं कल करूँगी, क्योंकि आज मंगलवार है, और मंगलवार के दिन नहीं लिपाई करते हैं, सभी को पता है, मेरी सिस्टर लोगों को। तो इसलिए मैं ना इसे कल लीपूँगी, और कल बुधवार है तो अच्छा है लीपने के लिए दिन। तो मैं इसकी लिपाई ना कल करूँगी। आज करते, लेकिन लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे खाना खाने में लगभग 1 बज गए थे, इतना काम था। तो ये है थापी से मैं इसे थोड़ा सा पीट देती हूँ इस तरह से कि ये दब जाए, क्योंकि अभी ये दबेगा, क्योंकि नीचे की मिट्टी ना सारी निकल आई है। तो ये पैर रखने पर धंस रहा है जैसे पैर। तो देखिए मैं इस पे पानी का छिड़काव कर देती हूँ, और उसके बाद ना इसकी मैं पिटाई करूँगी। उसके बाद मैं लीप दूँगी इसे गोबर और मिट्टी लगा के। तो
तो फिर दोबारा लीपूंगी तब ये सही हो जाएगा। चूहों का मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं चूहे, और कपड़ा भी उठा ले जाते हैं। तो इस रूम में ना थोड़ा सा भी टुकड़ा पा जाए तो उसे उठा ही ले जाते हैं और सारा कुछ खोद कर बाहर कर देते हैं। तो देखिए यहाँ भी बड़ा सा मतलब जैसे बिल नहीं रहने देना चाहिए, रहते तो सांप वगैरह कोई भी बैठ सकता है, तो इसीलिए मैं इसे भी पाट देती हूँ और यहाँ भी पानी डाल दूँगी। और अभी कब होगा प्लास्टर ये नहीं पता है, देखिए कब होता है। क्योंकि एक प्रॉब्लम और आ चुकी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी किसी वीडियो में, कि मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है यहाँ पे। अभी घर बनवाना हम लोगों के लिए ठीक नहीं है, अब यहाँ पे पैसा लगाना ठीक नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बारिश कितनी तेज़ हो रही है और सारा गेहूँ भीग गया मेरा। और देखिए यहाँ पे मैं तो बैठ ही गई, 1 घंटा तक मैं उठी नहीं बारिश में गई, मैं भी भीगूंगी साथ में गेहूँ के। तो गेहूँ सारा भीग गया हमारा, और थोड़ा सा मैंने पहले भर लिया था, और ये ना 1.5 बोरी के करीब गेहूँ एकदम से भीग गया। ये तो आधी बोरी ना बहने के लिए हो गया था। फिर हम लोग इसे बाहर के किसी तरह से भरे, और बगल की ना ये भी बड़े पापा के यहाँ की हैं, तो मैंने कहा कब तक जल्दी से आ जाओ ना, इसे भरवा लो नहीं तो बह जाएगा। बहने की कगार पर था एकदम। तो देखिए क्या सोचा था और क्या हो गया यहाँ पे। तो मैं सोचती हूँ मैं बैठ गई पकड़ के, मैं कहा मैं क्या करूँ अब, गेहूँ तो भीग गया। तो सारा नहीं भीगा, 1.5 बोरी गेहूँ एकदम से भीग गया। क्योंकि तो बस देख लीजिए कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा यहाँ पे हमें।